हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर डिकोड। आज के जीके फैक्ट्स हैं फुल ऑफ सरप्राइज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, कर्ट वल्डहाइम was an Australian diplomat and statesman who served 2 terms as Secretary General of the United Nations। कर्ट वल्डहाइम जो कि एक ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट है और इसके अलावा ये 2 दफ़ा स्टेट्समैन के तौर पर भी यूनाइटेड नेशन में सर्व कर चुके हैं। तो ये कौन से सेक्रेटरी जनरल थे? द राइट ऑप्शन इज 4th। इससे रिलेटेड थोड़ी सी हम एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को देखते हैं, जिनका लाइफ ड्यूरेशन 1980 to 2007 तक का है। ये एक ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट है, उसके अलावा पॉलिटिशियन के तौर पर भी इन्होंने काम किया। ये 2 दफ़ा यूनाइटेड नेशन में एज अ सेक्रेटरी जनरल के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं और इनका ड्यूरेशन 1972 से 1977 और 1977 से 1981 का था। और इन्होंने वहाँ पर मोस्टली ह्यूमन राइट्स पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं 1986 से 1992 के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सेक्रेटरी काउंसिल select the judges of the International Court of Justice for a period of 9 years. The ICJ is comprised of dash judges. इसमें टोटल कितने जजेस पाए जाते हैं? The right option is 15 जज और इनका सिलेक्टेड पीरियड 9 ईयर के लिए होता है। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को देखते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल judicial organ of the United Nations. It has 15 judges elected for the 9-year term और इनकी सिलेक्शन जनरल असेंबली एंड सेक्रेटरी काउंसिल मिलकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? द राइट ऑप्शन इज 21 फरवरी। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इससे रिलेटेड थोड़े से एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को देखते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 फरवरी एवरी ईयर और ये प्रमोट करता है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करता है। और इसको प्रोक्लेम किया था सबसे पहले UNESCO ने इन 1999 एंड फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2000 और इसको फर्स्ट टाइम एज अ मदर लैंग्वेज के तौर पर 2000 में सेलिब्रेट किया गया। Question number 4, which among the given option is the capital of Kazakhstan? काजाख्स्तान का कैपिटल कौन सा है? The right option is अस्ताना। अस्ताना काजाख्स्तान का कैपिटल है। इससे रिलेटेड एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अस्ताना फॉर्मली जिसे नूर सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, इज द कैपिटल ऑफ काजाख्स्तान। ये काजाख्स्तान का कैपिटल है और ये कैपिटल बना था 1997 में और उस वक्त अलमात काजाख्स्तान का कैपिटल था और इसको मॉडर्न आर्किटेक्चर के तौर पर भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एब्रिविएशन है SCO का वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ये कब एस्टैब्लिश हुआ? द राइट ऑप्शन इज 2001। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में एस्टैब्लिश हुई। इससे रिलेटेड एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को देखते हैं। The Shanghai Cooperation Organization was established in 2000. It is a major regional platform for cooperation in security, economic development and cultural exchange. और पाकिस्तान इसका पार्ट बना 2017 में। पाकिस्तान भी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना। क्वेश्चन नंबर 6, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी जो कि एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को। इसे कब एस्टेब्लिश किया गया? राइट ऑप्शन इज 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को एस्टेब्लिश किया गया। इससे रिलेटेड एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल NGO। ये बेसिकली हमारे पास एक NGO है जिसका बेसिक पर्पस प्रोटेक्टिंग है और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है वर्ल्ड वाइड। इट वॉज फाउंडेड ऑन May
28, 1961 उसको फर्स्ट टाइम फाउंड किया गया था मई 28, 1961 में by a British lawyer Peter Brinson, inspired by the imprisonment of two Portuguese students who raised a toast to freedom, और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, when is ICC Champions Trophy did Pakistan defeat India? The right option is 18 June. इससे रिलेटेड एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को देखते हैं। पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया इन द ICC चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल ऑन 18 जून 2017 में जो मैच हुआ इसमें पाकिस्तान ने इंडिया को डिफीट किया। क्वेश्चन नंबर 8, किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन वाज एन अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड डांसर। ही डाइड। किंग ऑफ पॉप जिनका ओरिजिनल नेम माइकल जैक्सन है और इसके अलावा ये अमेरिका के एक सिंगर, सॉन्ग राइटर और डांसर हैं। इनकी डेथ कब हुई? द राइट ऑप्शन इज जून 2009 में इनकी डेथ हुई। इससे रिलेटेड एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को देखते हैं। माइकल जैक्सन, नोन वर्ल्ड वाइड एज द किंग ऑफ पॉप, पास्ड अवे ऑन जून 25, 2009 में इनकी डेथ हुई और इनको 20th सेंचुरी का एक ग्रेट कल्चरल इन्फ्लुएंशियल के तौर पर भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग इज नाउन एज द पोएट ऑफ ब्यूटी? किसे पोएट ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है? द राइट ऑप्शन इज जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। जॉन कीट्स इज कॉल्ड द पोएट ऑफ ब्यूटी ड्यू टू हिज डीप लव फॉर ब्यूटी इन नेचर। इनकी सबसे ज्यादा अटेंशन नेचर की तरफ थी और इमेजिनेशन की तरफ थी और इनके मेजर वर्क में ओड ऑन द ग्रेशियन अर्थ एंड ओड टू द नाइटिंगेल बहुत ही इनके फेमस वर्क है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड एट द बिहीस्ट ऑफ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि एक यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको किसके बिहीस्ट पर क्रिएट किया गया? द राइट ऑप्शन इज डो वाइट आइजन और के नाम पर इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया गया। इससे रिलेटेड एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को देखते हैं। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द लार्जेस्ट humanitarian organization of the United Nations. It was established in 1961 to provide multilateral food aid. The idea was initially proposed in 1959 by George McGovern, head of the U.S. Food for Peace program, and Senator Hubert Humphrey. The program was campaigned by President David D. Eisenhower, who had led to the creation of the World Food Program. Question number 11, Aspire, a concept of social solidarity with an emphasis on unity, was given by. Aspire जो कि एक सोशल सॉलिडेरिटी का कंसेप्ट है और ये emphasize करता है यूनिटी पर। इसकी फाउंडेशन किसने रखी? द राइट ऑप्शन इज इब्ने खल्दून ने फर्स्ट टाइम एस्पायर की टर्म को यूज किया। इसका बेसिक एम्फसाइज यूनिटी पर था। इससे रिलेटेड एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को देखते हैं। एस्पायर इज एन अरेबिक टर्म रेफरिंग टू अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, सॉलिडेरिटी और ग्रुप ऑफ लॉयल्टी। एस्पायर जो कि एक अरेबिक टर्म है और ये एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, सॉलिडेरिटी और लॉयल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। इब्ने खल्दून जो कि 14th सेंचुरी के ग्रेट हिस्टोरियन और फिलोसफर थे, इन्होंने सबसे पहले अपने फेमस वर्क द मुकदमा में इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया और एस्पायर एक क्रिटिकल फैक्टर के तौर पर सामने आई जो कि किसी भी सिविलाइजेशन के राइज या फॉल को रिप्रेजेंट करती है कि एक सिविलाइजेशन किस तरह राइज हुई और किस तरह उसमें फॉलिंग के एलिमेंट आए, इनको क्रिटिकल फैक्टर के तौर पर प्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया? एशिया में कितनी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं? द राइट ऑप्शन इज 49। एशिया में ऑलमोस्ट 49 कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड इन। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को कब अडॉप्ट किया गया? द राइट ऑप्शन इज 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट
जो कि एब्रीवेशन है UNCED, also known as RIO Summit, was held in. The right option is 1992 में रायो समिट हेल्ड हुई। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ल्ड डे ऑफ कम्बार्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट इज आज यूनाइटेड नेशन इज ऑब्जर्व इन। इसे कब ऑब्जर्व किया जाता है? द राइट ऑप्शन इज 17 जून को वर्ल्ड डे टू कम्बार्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट को ऑब्जर्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, द लार्जेस्ट फेमिनिन हिट यूटोपिया इन। सबसे बड़ा फेमिनिन किस ईयर में आया? द राइट ऑप्शन इज 1983 में सबसे बड़ा फेमिनिन आया जिसने ओवरऑल वर्ल्ड को हिट किया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज बलूचिस्तान प्रोड्यूस्ड? कब बलूचिस्तान एज अ सेपरेट प्रोविंस के तौर पर सामने आया? राइट ऑप्शन इज 1971 में बलूचिस्तान एज अ प्रोविंस के तौर पर सामने आया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जमाइका? जमाइका का कैपिटल कौन सा है? द राइट ऑप्शन इज किंगस्टन जमाइका का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड पोलियो डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? द राइट ऑप्शन इज 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? इसे फादर ऑफ कंप्यूटर के तौर पर जाना जाता है। द राइट ऑप्शन इज चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के तौर पर जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के जीके फैक्ट्स। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।